लातेहार में बंद अभिजीत पावर प्लांट में लगी आग, लाखों के नुकसान का अनुमान, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। चतरा में लावालौंग प्रखंड के पोटम गांव में लगी आग, एक मासूम की जलकर मौत, 2 अन्य झुलसे लोग अस्पताल में भर्ती। चार दिन बाद देश भर में विमान सेवा की शुरुआत, अलग अलग शहरों से 2 विमान पहुंची रांची एयरपोर्ट, यात्रियों को किया गया सैनिटाइज। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़कर 378, अब तक 4 लोगों की गई जान। 378 में 220 पॉजिटिव है प्रवासी। पाकुड़ में पहली बार 4 मरीजों की पुष्टि। लोहरदगा बिना हाथ धोए किसी ने छुड़ाया हैंडपंप तो देना होगा पास, साबुन जुर्माना, खरता गांव में ग्रामीणों का फरमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो बात करेंगे लातेहार में बंद अभिजीत पावर प्लांट में आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक आग में कई कीमती सामान जलकर खाक हो गए और चंदवा थाना क्षेत्र के चकला स्थित अभिजीत प्लांट में आग लगी है। आग कैसे लगी अब तक साफ नहीं हो सका है। तो बंद अभिजीत पावर प्लांट में भीषण आग लगी। आपको बता दें, लातेहार से मैं आपको टीवी स्क्रीन पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बंद अभिजीत पावर प्लांट में आग लगी है। तो जानकारी के मुताबिक आग में कई कीमती सामान जलकर खाक हो गए हैं और चंदवा थाना क्षेत्र के चकला स्थित अभिजीत प्लांट में आग लगी है। आग कैसे लगी है अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो अधिक जानकारी के लिए लातेहार से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं फोन पे। मनोज, आग लगने की वजह क्या है, कितनों की क्षति हुई है? जी करिश्मा, अगर आग लगने की वजह प्राथमिक दृष्टि से पूछेंगे तो न कर्मी बताने की स्थिति में है, न प्रोजेक्ट हेड बताने की स्थिति में है। चूंकि इस तरह का एक बंद पड़ा हुआ प्लांट था और एक 4 से 5 वर्ष हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को बंद हुए। ये अर्धनिर्मित एक प्लांट भी है। ये पावर को लेकर एक प्लांट स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन उसके स्थिति में क्या हुआ कि कोल आवंटन का कुछ मामला बना था और ये बंद पड़ा हुआ है। तो आज स्थिति जो बनी हुई है अचानक आगजनी को लेकर, तो आगजनी इतनी विकराल पड़ी है करिश्मा कि तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के बीच का दूरी से ही देखा जा सकता है। इसका धुआं का दुबार जो है वो 1000 मीटर के ऊपर में आसपास पड़ा है। तो जो भी उसके यार्ड में थे, यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कई जेसीबी, कई ट्रेन, ये सब सारे इक्विपमेंट वहाँ पे खड़े हुए थे बंद पड़ने के बाद, तो वो सारे आग के चपेट में आ गए हैं। अभी स्थिति जो बनी हुई है, अफरा तफरी का स्थिति बनी हुई है। प्रोजेक्ट हेड खुद पूरे मामले का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। दमकल के 3 वाहन वहाँ पे लगे हुए हैं और सभी प्रयासरत है आग को काबू करने के लिए। लेकिन प्रारंभिक सूचना जो है और प्रारंभिक जो कवरेज किया गया है कशिश न्यूज रिपोर्टर के द्वारा, उसमें से करोड़ों रुपए आकलन लगाई जा रही है क्योंकि जिस तरह का क्षति हुआ है आगजनी से वो करोड़ रुपए से पलट जाने वाली है करिश्मा जी। लेकिन अब फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है कि आग का लगने का कारण क्या है, प्रोजेक्ट हेड स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि अभी इसकी तफ्तीश होगी, लेकिन प्राथमिकता हमारी है कि आग को पहले काबू पाया जाए। जी करिश्मा। जी बिल्कुल मनोज जी, चलिए आप पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बंद अभिजीत पावर प्लांट में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह क्या है, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो आप बता दें कि इसमें लाखों कीमती सामान की क्षति हुई है। बताया जा रहा है कि लातेहार से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से बंद पड़े अभिजीत पावर प्लांट में आग लग गई है और फिलहाल अभी स्थिति वहां का सामान्य बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बंद अभिजीत पावर प्लांट में भीषण आग लगी है। तो चतरा में हैजूम पंचायत के पोटम गांव में हरगड़ी में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी है। आग लगने में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। आग में झुलसने से एक अन्य बच्चा राजवीर कुमार उम्र 5 वर्ष भी गंभीर रूप से जख्मी है। दोनों बच्चों को बचाने के क्रम में विजय कुमार नामक युवक भी झुलस गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से खपरेल मकान में आग लगी थी और आग लगने से घर के अंदर सो रहे दोनों बच्चे आग की चपेट में आ गए। पाकुड़ में 4 कोरोना मरीजों की पुष्टि के बाद डीसी कुलदीप चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुजरात के सूरत से 4 मजदूरों की वापसी हुई थी, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। धनबाद पीएमसीएच लैब से रिपोर्ट आई है कि 4 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये लोग गुजरात से
ट्रेन के माध्यम से लौटे थे और पाकुड़ में जैसे रिसेप्शन सेंटर पर ये लोग पहुँचे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 जिलों का विशेष जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट जारी की गई है, उसमें आने वाले सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करके सैंपल लेने का जैसा निर्देश है, तो उसी के आलोक में इन लोगों का ट्रूनेट सैंपल हम लोगों ने लिया, उसमें पॉजिटिव दिखाया गया। तो फर्दर कंफर्मेशन के लिए धनबाद PMCH लैब भेजा गया था, जहां पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन लोगों को जो पाकुड़ में हम लोगों ने DCSC जो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी लिट्टीपाड़ा रिंची हॉस्पिटल में जो डेवलप किया है, वहाँ पर रात में इन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं पर इन लोगों को आगे का ट्रीटमेंट किया जाएगा। सर ट्रैवल हिस्ट्री क्या है इन लोगों का? ये लोग पाकुड़ आए हैं और अहमदाबाद से, मतलब सूरत से जो ट्रेन चली थी उससे ये लोग धनबाद तक आए थे। धनबाद से गोड्डा बस से पहुंचे थे, वहां से ये लोग। गढ़वा सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए ट्रूनेट मशीन लगाया गया है। आपको बता दें कि इस मशीन का उपयोग इमरजेंसी सेवा के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। अब तक इस मशीन से 47 लोगों को जांच किया जा चुका है, जिसमें सभी का रिपोर्ट नेगेटिव आया है और यह मशीन आधा घंटे में 2 लोगों का जांच करता है। इस मशीन से गर्भवती महिला, किडनी रोग से ग्रसित व्यक्ति या कोविड-19 अस्पताल में कार्य करे चिकित्सक एवं कर्मी लोगों का जांच किया जाएगा। जिले के सिविल सर्जन ने कहा कि इस मशीन के आने से हम लोगों को कुछ राहत मिला है, क्योंकि इमरजेंसी कार्य को यहीं से किया जाएगा। ट्रूनेट मशीन आ गया है, वो हम लोग जांच करते हैं उसको, तो वो 1 घंटा में 2 मरीज का जांच हो पाता है। इसलिए अभी वो रफ्तार उसका कम है, 15 से 20 हो पाते हैं। जिसमें प्रायोरिटी हम लोग दे रहे हैं जो गर्भवती माता अगले महीना में जिसका डिलीवरी होने वाला है, उसका जांच करने के लिए सरकार के निर्देश प्राप्त है। उसी हिसाब से पहले गर्भवती माताओं करते हैं, लेकिन इमरजेंसी में अगर कोई सिम्टम वाले घर का मरीज रहता है तो उसको भी करते हैं। गढ़वा में कोरोना वायरस ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिले में कोरोना के कुल मामले 50 हो गए हैं। पूरे जिले में पॉजिटिव मरीज मिलने से जिले वासियों में भय का माहौल देखा जा रहा है। तीनों मरीज एक ही प्रखंड के रहने वाले हैं। कोरवाडी गांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर से अब तक कुल 18 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब तक जितने भी मरीज गढ़वा से आए उनकी ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात की है। कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। बात करें गढ़वा की, गढ़वा में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या 50 हो गई है, जिसमें से 3 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बाकी 47 लोग अभी भी एक्टिव हैं। बीते रात की बात करें तो सदर प्रखंड से 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, कोरवाडी से 2 और जरगढ़ से 1। कोरवाडी से पहले भी 16 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जो अभी भी कोविड-19 अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बीते रात मिले 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने उन्हें कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया है और उनकी इलाज शुरू कर दी गई है। बात करें तो अभी झारखंड में रांची जो 105 था और अब गढ़वा 50 हो गया है, लेकिन एक्टिव के मामलों में गढ़वा अभी सबसे ऊपर है। अब यहाँ प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अधिक मिल रही है। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिनका सैंपल भेजा गया है या जिनका सैंपल अभी लेना बाकी है। देखना यह होगा कि गढ़वा में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या कितनी बढ़ती है। गढ़वा से कशिश के लिए मैं धर्मेंद्र। जहां चाह वहां रह वाली कहावत हो, बोकारो में तुपका जी के पूनाटार निवासी एक दंपति ने चरितार्थ कर दिखाए है। हर साल पानी की समस्या झेल रहे दंपति ने लॉकडाउन के खाली समय का सदुपयोग करते हुए मेहनत और दृढ़ निश्चय का उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्लांट में मजदूरी करने वाले नरेश ने लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे रहने के बजाय पूरे परिवार के साथ मिलकर 20 दिनों में ही कड़ी मेहनत कर घर के पीछे 15 फीट गहरा कुआं खोद डाला। बगल में तेनू नहर है, लेकिन वो पीने लायक नहीं। नरेश ने बताया कि मुखिया को चापाकल लगाने के लिए कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। ये लोग आर्थिक तंगी के चलते
अपने से कुआं कोड़ा। यहाँ का मुखिया पानी उनी चापाकल वगैरह का किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं दिया। प्यासे नाला का पानी पीना पड़ता था, जिसके चलते अपने से लॉकडाउन में बैठा था इन लोग। घर में काम धंधा नहीं था। अपना परिवार, एक बूढ़ी इनकी माँ है जो लाठी लेके चलने लायक भी नहीं है, वो बूढ़ी नीचे उतर के कोड़िए जो हम लोग अपने आँख से देखे। लॉकडाउन में कहीं काम नहीं था, घर में सोचा अपना कुआं कोड़ लेते हैं। पानी पीने का सुविधा नहीं था हम लोग को। चापाकल के लिए एक बार बोले तो बोला अभी फंड में नहीं है चापाकल। मुखिया को बोला आएगा तो बोले देंगे। ये हो गया एक सब। यही तो शुरू किए थे, मतलब जिस दिन झंडा था उस दिन मतलब कुआं खाली नेव दिए थे कोड़ के। उसके बाद उधर बंद कर दिया काम। उसका फिर बीच में 15 दिन पहले कोड़ना स्टार्ट किए। क्या सोचे कहीं कभी कुछ काम नहीं है कहीं पर तो अपना कुआं कोड़ लेते हैं। हम लोग को पानी पीने में बहुत दिक्कत होता था। मुखिया तो बोले थे चापाकल तो नहीं हुआ, लेकिन है सो हम लोग अपने में घर में सुलझा के बोले कि हम लोग कुआं अपने से कोड़ेंगे। तो सबको सूझबूझ के और अपने से मतलब कुआं कोड़ने का स्टार्ट किए रामनवमी से, और 10 दिन में हम लोग पानी निकाल। आज से डोमेस्टिक विमान सेवा की शुरुआत हुई, लिहाजा रांची बिरसा एयरपोर्ट से भी हवाई सेवा शुरू हो गई है। लगभग 60 दिनों के बाद फिर से एक बार रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों का आना जाना शुरू हो गया है। कोरोना वायरस को लेकर सभी यात्रियों को सैनिटाइज, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अब यात्रा करना पड़ रहा है, जिसको लेकर रांची एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। मेडिकल की टीम भी पूरी निगरानी के साथ इन लोगों की देखरेख करी और अभी तक 2 विमान रांची एयरपोर्ट पहुंचे हैं। लॉकडाउन में ज़्यादा टाइम लॉकडाउन में ही रहे। कहाँ से आ रहे हैं सर अभी? दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ के रहने वाले? रांची के? नहीं, रांची के नहीं सर। कहाँ जाएंगे आप? अभी मैं जाऊंगा सर इधर क्या कहते हैं, पर कहा गया किस टर्म कंडीशन को फॉलो किया आप लोग? मास्क वगैरह लगाने के लिए बोलते हैं सर। एक इन्होंने शील्ड दी है एयरलाइंस ने, ये आपको यूज़ करनी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और थूकना वगैरह नहीं है, टॉयलेट वगैरह कम यूटिलाइज करना। अच्छा, और अंदर में जो सेवाएं मिल खाने का अभी वो स्टार्ट नहीं। आयुष विभाग होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से रांची राजभवन में दवा और सैनिटाइज का वितरण किया गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, सफाई कर्मी एवं राजभवन कर्मियों को सहित 500 परिवारों के बीच दवाइयां वितरित की गई है। साथ ही साथ राजभवन में होम्योपैथिक सैनिटाइजर भी लोगों के बीच वितरित किया गया है। कोरोना वायरस के कारण स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोहरदगा में इस जागरूकता अभियान का ग्रामीणों पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया। कैरो प्रखंड अंतर्गत खरता गांव के ग्रामीणों ने पहल करते हुए एक नियम बनाए है। हैंडपंप को चारों ओर से बांस के बल्लियों से घेरकर वहां नियम तय कर दिया गया है कि यदि कोई बिना हाथ धोए किसी ने हैंडपंप को छुआ तो उसे 5 साबुन जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा पूरे हैंडपंप और आसपास में सफाई भी करनी पड़ेगी और गांव के लोगों ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से नियम बनाए हैं। इस नियम के तहत फरमान जारी है कि गांव में लगे हैंडपंपों से कोई भी व्यक्ति पानी लेने आता है तो सबसे पहले उसे साबुन से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद ही वह व्यक्ति हैंडपंप से पानी ले सकता है। हाथ धोने के अलावा हैंडपंप के बगल में रखे डिटर्जेंट पाउडर से हैंडल को भी धोना है ताकि किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा नहीं रहे। और खरता के ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक रूप से यह निर्णय लिया गया है कि बता दें कि आदिवासी बाहुल्य खरता गांव में एक हैंडपंप से लगभग 100 परिवार के लोग पानी पीते हैं, जहां पर शारीरिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था, जिससे संक्रमण फैलने की प्रबल आशंका बनी थी। ये पहल बहुत सराहनीय है और इस पहल का सभी को अनुसरण करना चाहिए और सभी जगह इस तरह का अगर शुरुआत हो तो कोरोना से जो संक्रमित होने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा, लोग उससे बचेंगे और ये सभी तरफ होना चाहिए। इसकी मैं बहुत बड़ा प्रशंसा करता हूँ। हम लोग चापाकल में व्यवस्था बनाए हैं। लगभग इस चापाकल से 100 परिवार पानी पीते हैं और बाहर से जो प्रवासी मजदूर को लाया जा रहा है तो हम लोग को भय है कि उन लोग के ऊपर महामारी का प्रकोप हो सकता है। इसके चलते हम लोग यहाँ इस चापाकल में साबुन और सर्फ के साथ हाथ धोना है, फिर चापाकल को साफ करना है, उसके बाद पानी।
फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की महिला बटालियन के जवान कोरोना प्रोटेक्शन को लेकर विगत 1.5 महीने से तैयारी कर रही है। पहले इन महिला जवानों ने मास्क तैयार किया और अब विगत 3 दिनों से फेस शील्ड तैयार कर रही है। महिला बटालियन की कुछ चुनिंदा हुनरमंद जवान कुछ दिनों के लिए ड्यूटी से ऑफ जरूरी रही, लेकिन अपने जिम्मेदारियों को निभाती रही और दूसरे स्वरूप में अब तक इन महिला ने जवानों 200 से अधिक फेस मास्क तैयार किए हैं। आपको बता दें कि इनका लक्ष्य है कि रांची डिवीजन के हर रेलवे कर्मचारी तक इनके शील्ड पहुंचे, ताकि फील्ड ड्यूटी और पैसेंजर ट्रेन की आवाजाही के दौरान इसका उपयोग कर खुद को सुरक्षित रख सके। हमारे डीएससी साहब श्री प्रशांत यादव साहब ने हमारी 5 मिनट की मीटिंग ली थी और उन्होंने डिज़ाइन बताया। ये डिज़ाइन है ऐसे से और इनको मॉडल बताया गया ऐसे ऐसे है, आप एक सैंपल बना कर लाओ। सैंपल बनाया गया, सैंपल बना के फिर उनको देखा गया कि हाँ ये इतने में ऐसे में कंफर्टेबल हो रहा है। ये हम लोग लगभग 3 दिनों से कर रहे हैं। ये अभी तक सब जगह इशू हो चुका है। आरपी पोस्ट रांची, आरपी पोस्ट हटिया, क्योंकि अभी श्रमिक ट्रेन चालू हो चुकी है। रेलवे मंत्रालय ने आपको 1 जून से लगातार ट्रेन चलने लगेगी, संख्या भी बढ़ेगी, तो खुद प्रोटेक्ट होंगे तो दूसरों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए जितने भी स्टेशन में बंदोबस्त ड्यूटी में लगते हैं जवान, उनको ये देश में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई है, लेकिन कुछ नए नियम और शर्तों के साथ यात्रियों को मास्क और फेस शील्ड लगाना जरूरी होगा उनकी विमान यात्रा के दरमियान। आने वाले दिनों में मुमकिन है अगर कोरोना की कहर थमती नजर नहीं आई तो शायद ट्रेन में भी सफर के दरमियान यात्रियों को इन निर्देशों का पालन करना होगा और यही तैयारी नजर आ रही है यहाँ आरपीएफ के महिला जवानों की ओर से। आरपीएफ की महिला जवान यहाँ फेस शील्ड तैयार कर रही हैं, फेस मास्क तैयार किया इन्होंने, हज़ारों फेस मास्क इन्होंने तैयार किया। इसके बाद अब फेस शील्ड तैयार करने की इन्होंने शुरुआत कर दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में ड्यूटी के दरमियान या ज़रूरतमंद यात्रियों को शायद यह सब कुछ देना पड़े, उनके लिए ये ज़रूरी हो जाए। फेस शील्ड तैयार कर रही हैं, कुछ सिलाई कर रही हैं, कुछ चिपका रही हैं, अलग अलग तरीके से यह तैयार फेस शील्ड बेहद ही आरामदायक है और आप जब इसे यूज़ करना चाहें तो बस इसे अपने चेहरे पर, अपने सिर में इस तरह चिपका कर आप फिर से सुरक्षित हो जाएंगे सफ़र के दरमियान के लिए या फिर ड्यूटी के दौरान के लिए। आरपीएफ की इंस्पेक्टर हैं सीमा रश्मि कुजूर जी। सीमा जी, फेस शील्ड तैयार करने की कितनी मात्रा में आप लोगों ने लक्ष्य रखा है? हमारा लक्ष्य, आपको टारगेट कुछ नहीं होता है, बस हमने स्टार्ट किया और अधिक से अधिक बस संख्या बढ़ाते जाना है, ऐसे है। अभी हमने पहले अपने आरपीएफ को प्रोवाइड कराएंगे, फिर जीआरपी जितने भी फील्ड में जो पैसेंजर को डायरेक्ट फेस कर रहे हैं, जैसे श्रमिक ट्रेन शुरू हुई है और रेलवे मंत्रालय ने अभी जो घोषणा की है कि 1 जून से आपका ये कंटिन्यू ट्रेन हो जाएगी, अधिक से अधिक संख्या में ट्रेन चलेगी। तो हमारे जो डीएससी साहब है श्री प्रशांत यादव साहब ने बोला कि ये पहले आप रेलवे एम्प्लॉई को प्रोवाइड कराइए, उसके बाद फिर जब ये बढ़ते जाएगा। ईद के दिन ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने का रिवाज है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से धार्मिक स्थलों पर जाने की पाबंदी है। इसलिए रमजान के महीने की तरह ही इस बार ईद का त्यौहार घरों में ही रहकर लोग मना रहे हैं और घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर नमाज अदा की गई है। नमाज के बाद भले ही लोगों ने एक दूसरे को गले नहीं लगाया, लेकिन सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और अल्लाह ताला से इस बीमारी से निजात की दुआ मांगी है। कि सबको मुबारकबाद। और माने कोरोना को हराने के लिए हम लोग घर ही में डिस्टेंस से ईद की नमाज हम लोग पढ़े और ईद की नमाज पढ़ने के बाद हम लोगों ने दुआ किया कि माने कोरोना से अल्लाह ताला जितना जल्दी हो निजात दे दे और ताकि अमन चैन से हमारा झारखंड, हमारा झारखंड और हमारा देश आज़ाद हो जाए और कोरोना को हरा दे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम सब हिंदुस्तान के वासियों को ईद की। लोहरदगा में लॉकडाउन और ईद के त्योहार को लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया है। इस दौरान अधिकारियों की टीम ने शहर के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण करते हुए पुलिस के जवानों और दंडाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए गए हैं। डीसी आकांक्षा रंजन, एसपी प्रियंका मीना, एसडीओ ज्योति कुमार झा,
एसडीपीओ जितेंद्र कुमार सिंह, सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक केशवर साहू सहित अन्य अधिकारियों ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए पूरी स्थिति की समीक्षा की है। डीसी और एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन को उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्योहार के दौरान लोग नियम और सरकार के निर्देशों का पालन करें। सभी लोगों से अपील है कि ईद को लेकर नमाज अपने अपने घरों में अदा करें। ईद के दौरान कहीं भी बाहर इधर उधर ना घूमे। शारीरिक दूरी नियमों का हर हाल में पालन करें। अनावश्यक रूप से खुली हुई दुकान को लेकर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकर कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो और इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन ना करते हुए ईद को लोग आराम से मना पाएँ, उसके लिए हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हर जगह हम लोगों ने फोर्स दी हुई है, डेप्यूट कर दी गई है, फोर्स अपने स्थान पे पहुंच गई है। उसके अलावा जो भी है हम लोग तुरंत जाके अपना जो भी पोस्ट दी गई है उसको चेक करते हैं। उसके अलावा एसडीपीओ साहब है, इंस्पेक्टर साहब, सबको चेकिंग में लगाया गया है। तो हमारा जामताड़ा में मुख्यालय सहित विभिन्न प्रखंडों में ईद का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रशासनिक आदेश के तहत अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। सभी अति संवेदनशील तथा संवेदनशील गांव में मस्जिद तथा ईदगाह के आसपास पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। आज हम लोग ना मस्जिद में और ना ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा किए, बल्कि हम लोग अपने अपने घरों पर ईद उल फित्र की नमाज अदा किए और लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए। कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन में हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों से लोग लौटकर साहिबगंज जिले में आए हैं। इन मजदूरों के प्रति झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवेदना दिखाई है और अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों को ईद की सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में बनाए गए सभी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों को सेवई, मिठाई, खजूर सहित फल और मेवे का पैकेट दिया गया। वितरण की शुरुआत मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने मजदूरों को अपने हाथों से पैकेट देकर की। मौके पर उपस्थित मजदूरों ने कहा कि ईद के अवसर पर उन्हें सेवई व फल सरकार द्वारा दिया गया है। वे लोग काफी प्रसन्न हैं। इन मजदूरों ने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ उन्हें अच्छी व्यवस्था मिल रही। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे चाहे वह किसी भी जाति धर्म के हो, ईद के अवसर पर उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि वह घर से बाहर क्वारंटाइन सेंटर में है। जो भी क्वारंटाइन सेंटर में है उनकी ईद खुशी की न हो, उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत जी के दिशा निर्देश पर पार्टी ये निर्णय लिया और आज जितने भी इनके विधानसभा में क्वारंटाइन सेंटर में लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, अल्पसंख्यक हो या आदिवासी हो, सभी को ईद के मौके पर हम लोग सेवई का पैकेट, दूध, चीनी, काजू, किशमिश हम लोग। बेरवा विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन पर रांची कांग्रेस भवन में शोक सभा किया गया है। इस शोक सभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के अलावा कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। सभी दिग्गजों ने राजेंद्र प्रसाद सिंह के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेताओं ने कहा कि अपूरणीय क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। वहीं कांग्रेस भवन में लगे झंडे को भी श्रद्धांजलि के बाद नीचे कर दिया गया। हर पार्टी के लोगों से वे मिलकर काम करते थे, कभी भेदभाव पार्टी के आधार पर उन्होंने नहीं किया। इसलिए आज कई लोगों का टेलीफोन आता, दूसरे पार्टी के लोगों को काफ़ी तारीफ कर रहे थे लोग, करते हैं लोग कि बहुत अच्छे व्यक्तित्व रहे। आज वो नहीं रहे, संध्या कल उनका देहांत हो गया। एक जाना खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और उनकी कमी हम सबों को काफ़ी खलेगी। कांग्रेस परिवार आज उनके जाने से काफ़ी दुखी है। निरसा के कुमारडूबी में एक शख्स ने नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया। बाद में नाबालिग ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार शख्स पूर्व के एक मामले में जेल से जमानत पर रिहा हुआ था।
पलामू में चैनपुर थाना पुलिस ने अवसाने से जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 10 लोग पुल निर्माण साइट पर लेवी मांगने आए थे, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ ही नदी में फंसे एक पिकअप वैन को भी जब्त किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।